हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो सर्कल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेट लाइंस हमने किया। अभी जो हम कर रहे हैं ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई की बात करें, सीयूटी की बात करें या अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत बेसिक है। तो मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट प्लस सोल्यूशन कर रखा है मैंने, तो बहुत छोटा वहाँ पे सिलेबस है। तो हम जेई और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक फॉर्म जो था स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ जब हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन कर रहे थे। वो फिर आएगा आगे एक दो वीडियो के बाद, जहां पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट केसेस जब सर्कल जैसे एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से रिकॉल करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भी आते रहेंगे। मेन जो फोकस होगा इस वीडियो में हमारा, जनरल इक्वेशन किसी सर्कल का क्या होता है, वहां से उस सर्कल का सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं, फिर जो कुछ पीवाईक्यूज ना जो एग्जाम में आपके एक्चुअली किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं उसको करेंगे। और फिर जब ऐसे कॉन्सेप्ट जब फिनिश कर लेंगे जैसे स्ट्रेट लाइन में किया, फिर जेई मेन का डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाएंगे और उसको करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ये होता क्या है? जो सर्कल है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का, देखिए सिंपल सी बात है। अगर मेरा एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है ना, मान लीजिए ये सर्कल है मेरा, तो इस सर्कल का अगर इक्वेशन की बात करें तो इसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 या 4 तरीके हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमने किया, जनरल फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है और डायमेट्रिक फॉर्म। ये 4 फॉर्म्स होंगे जो कॉमन है। अब क्वेश्चन किस फॉर्म पे आ जाए वो डिपेंड करता है आपके एक्चुअल एग्जाम में, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो है जनरल फॉर्म से लिंक करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल या जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हम इसको करेंगे। देखिए जनरल इक्वेशन की अगर बात बोलूं, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा आपको, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आप कंपेयर कर सके। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो इक्वेशन जो इसका होता है वो किस फॉर्म का होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फ्रेंड्स आपको याद करना पड़ेगा। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जनरल इक्वेशन है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब जनरल इक्वेशन आप लिखेंगे ना, तो यहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। ये चीज याद रखिए। तो जब भी क्वेश्चन कभी कभी घुमाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर दिया, और इस फॉर्म में ऐसा कुछ लिख दिया, तो इसको क्या करेंगे? 2 से पहले डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आएगा ना, मतलब इस फॉर्म का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल भी करेंगे। तो हमेशा ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है किसी भी सर्कल का, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ये चीज रिमेंबर हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए। और दिखता कैसा है जनरल इक्वेशन? ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए, अगर जनरल फॉर्म दे दिया है या जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया है सर्कल का, तो इसका जो सेंटर यहां पे आएगा ना, सेंटर मान लीजिए ये सी मैं रिप्रेजेंट करता हूं और मैं लिखता हूं h कॉमा के, ये मेरा सर्कल इसका सेंटर है, और रेडियस इसकी मान लीजिए a है। ठीक है ना, ये तो यहां पे ये सेंटर कैसे निकालेंगे और रेडियस कैसे निकालेंगे, ये जो मैं लिख रहा हूं, तो एच के क्या होगा और रेडियस, अगर मैं a बोल रहा हूं तो रेडियस क्या होगा? तो यहां से करना क्या है आपको? बहुत आसान है। एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, उसको लीजिएगा, ये यहां पे देखिए 2g है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? g। ठीक है, अब उसी तरीके से y के कोफिशिएंट को निकाल लीजिएगा, 2f है, इसको 2 से डिवाइड करिएगा, क्या आ गया? f। अब इनको माइनस साइन रख दीजिएगा, तो इस सर्कल का एक्चुअल सेंटर आएगा। तो यहां पे अगर मैं लिखा हूं एच के मेरा सेंटर है इसका, तो ये एच के होगा क्या? जनरल फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो देखिए मैंने कंपेयर किया, g और f आए, इनका माइनस साइन कर देना है, मतलब माइनस जी और माइनस एफ। याद रखिए,
ये मेरा सेंटर होता है। समझ में आ गया? तो सेंटर कैसे निकाल रहे हैं, x का कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड किया, माइनस साइन लगा दिया तो माइनस जी। यहां पे देखिए y का कोफिशिएंट लिया 2f, 2 से डिवाइड किया, माइनस साइन लगा दिया, माइनस एफ। ये मेरा सेंटर होता है, प्लीज चेक करिएगा। इसकी जो रेडियस की बात है वो मेरा, अगर a मैं बोलता हूं कि रेडियस होगा तो इसका बहुत जो फार्मूला है रेडियस निकालने का वो क्या होगा, ये माइनस जी है, माइनस एफ है, इनका स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर, माइनस जी का स्क्वायर करेंगे जी स्क्वायर, प्लस माइनस एफ का स्क्वायर करेंगे एफ स्क्वायर, और यहां पे ये जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या समझ में आया, जब भी जनरल फॉर्म होगा वो इस फॉर्म का दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है। अब ये फॉर्म में अगर सर्कल है तो इसका सेंटर कैसे निकालते हैं, x के कोफिशिएंट देखिएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, माइनस साइन लगा दीजिए। उसी तरीके से y का कोफिशिएंट निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, माइनस साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां से अल्टीमेट जो x के कोफिशिएंट से जो आ रहा है वो सेंटर का x कोऑर्डिनेट, और y के कोफिशिएंट से जो आ रहा है सेंटर का y कोऑर्डिनेट, और जो रेडियस होगी इन्हीं का स्क्वायर करके ऐड करिए माइनस कांस्टेंट टर्म। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, एक दो एग्जांपल्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मैंने साफ साफ लिखा है आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने एक्सप्लेन किया, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। अब यहां से मैंने लिखा भी है कि रूल क्या है सेंटर और रेडियस निकालने का, x का कोफिशिएंट निकालिए, देखिए 2 से डिवाइड करिए, माइनस साइन लगा दीजिए। उसी तरीके से सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y का कोफिशिएंट निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, माइनस साइन लगा दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो सेंटर मेरा क्या आएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो ये मेरा सेंटर यहां से आ जाएगा, और रेडियस अभी जस्ट आपको बताया। ठीक, अब यहीं पे कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट्स है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं लिख देता हूं, यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 0 हो जाए ना, जैसे मान लीजिए ये सर्कल, ये रेडियस 0 है, तो होगा क्या, ये सर्कल ना देखिए ये छोटा होता जाएगा, छोटा होते 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 जब रेडियस 0 मतलब क्या, एक पॉइंट पे आके, जैसे देखिए इसको घटाते जाइए दोनों तरफ से, इधर से भी डिक्रीज करिए, इधर से भी। रेडियस को मैं 0 कर रहा हूं ऐसे, मेरे फेस पे ध्यान दीजिए। तो रेडियस को 0 करना मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से आके वो एक पॉइंट की तरह दिखेगा। तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल। याद कर लीजिए, कभी अगर आ जाए जेई मेन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहां से आप इसको कर सकते। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है समटाइम्स सिस्टम जो है ना वो नोटपैड जिस पे लिखते हैं वो अपने आप क्लोज हो गया बीच में। एनीवेज, तो मैं कहां पे था कि अगर रेडियस 0 हो जाती है तो ऐसे सर्कल को आप क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल। अब चलिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में बना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, आपको दो ऐसे सर्कल्स लेना है ना जिनका सेंटर कॉमन हो, रेडियाई अलग अलग। ये देखिए ग्रीन वाला एक सर्कल है, दूसरा पिंक वाला है, इन दोनों का सेंटर कॉमन है एच कॉमा के, सेंटर कॉमन है, रेडियाई अलग अलग है, मतलब दोनों के रेडियस अलग अलग है। तो ऐसे सर्कल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, मैं दो लिया, अब दो से अधिक भी सर्कल्स ले सकते हैं, लेकिन एक ही चीज होगा कि उनका सेंटर कॉमन होगा, रेडियस अलग अलग होंगी। तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कभी अगर ये टर्म आ जाए तो इसको देख लीजिएगा। अब जनरल इक्वेशन हमने देखा, यहां से सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। छोटे छोटे जो एग्जाम्स है, इंजीनियरिंग एग्जाम में, छोटे नहीं अच्छे खासे जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, CUT हुआ, आज भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा सेंटर, लेकिन क्वेश्चन को लिंक करता है तो वहां पे भी सेंटर और रेडियस निकालने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक सीख रहे हैं, तो मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम का ये क्वेश्चन लिया है, किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस का है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस इज। तो आपको करना क्या है, देखते ही पता चल गया कि ये जो है मेरा सर्कल वो क्या है, जनरल फॉर्म में है। और दूसरी चीज, जब जनरल फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं, ये चेक करना है। अगर नहीं होता तो इसको 1 आप बनाते हैं, कोई बात नहीं है। मैं क्या करूंगा,
सब कुछ हमने सीखा। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कहां से आएगा, एक्स का कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। उसी तरीके से सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस साइन। और रेडियस कैसे निकालते हैं अभी फार्मूला सीखा है। तो करेंगे क्या, मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं, हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में रहेंगे तो डायरेक्ट आप कर ले जाएंगे। तो आप करेंगे क्या, जो जनरल इक्वेशन आपने याद किया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। मैं प्रैक्टिस करते करते पढ़ते पढ़ाते मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। कंपेयर कर दीजिए, तो जब कंपेयर करेंगे तो यहां से 2g, देखिए 2g ये कितना आ रहा है 4, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यहां से g की वैल्यू क्या आ जाएगी वो आप देख लीजिए 2। और वैसे भी अगर ये इस फॉर्म में है, x का कोफिशिएंट जो मैं बताया था वो लीजिए 4। अच्छा एक चीज और, पहले चीज कि जो मैं बोल रहा था आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जो मैं बताया था कि क्या करिए, x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 2, ठीक है। उसी तरीके से y का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 3। तो सेंटर मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर देता हूं। तो सेंटर मेरा क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट ये जो आया यहां पे माइनस साइन लगाना था ना, जैसे बाई 2 करके माइनस साइन, ये देखिए मैं आपको बताया हूं। कोफिशिएंट ऑफ x 2 से डिवाइड करिए, माइनस साइन, तो यहां पे माइनस साइन लगा दीजिए, तो -2 -3 इसके सेंटर हो गया। इस सर्कल जो क्वेश्चन में दिया है इसका सेंटर ये हो गया। और अगर आप कंपेयर करके निकालेंगे तो जनरल फॉर्म में ये है, तो इसका सेंटर आपने याद किया -g, f। यहां से भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करें तो सेंटर मेरा -g, -f होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, g की वैल्यू 2, उसी तरीके से 2f, y का कोफिशिएंट ये देखिए 6 है, तो यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब मेरा सेंटर क्या होता है, जनरल फॉर्म अगर आप याद किए हैं फार्मूला -g, -f, तो यहां से क्या हो जाएगा, g का कोफिशिएंट 2 है तो g की वैल्यू 2 है तो ये -2 और यहां से -3, दोनों से देखिए आसानी से निकाल लिया। तो ये मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूं, बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, डायरेक्ट जनरल फॉर्म में इक्वेशन है, आप x का कोफिशिएंट लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, माइनस साइन लगा दीजिए, x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर का। यहां से क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, माइनस साइन लगा दीजिए, तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर का, तो ये मेरा आ गया। रेडियस मेरी क्या थी, तो रेडियस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो अंडर रूट ये आपने किया था g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट g मेरा -2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 4, f3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और c ध्यान दीजिए 13 है, तो इसको आप क्या करेंगे -13, देखिए माइनस सी है ना, तो यहाँ पे -13, तो यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13 -13 कितना आ गया 0। तो ये सर्कल जो है पॉइंट सर्कल है, अभी जस्ट बताया, जिसकी रेडियस 0 हो जाएगी, पॉइंट सर्कल। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही है, इसका रेडियस जो होगी इस सर्कल का वो क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ये कोफिशिएंट्स आप लेते हैं ना विद साइन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सर्कल ये होता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y -13 दिस इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल देता, तो यहां पे अगर आप सेंटर निकालते तो डायरेक्ट आप प्रैक्टिस में आ गए हैं, डायरेक्ट करेंगे सेंटर। क्या करते, ये देखिए साइन के साथ x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 4 -4 है, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया, और सेंटर का जब कोऑर्डिनेट लिखते तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो गया। यहां से करेंगे ये 3 आ गया 6/2, यहां माइनस साइन लगा देंगे तो -3। तो अगर सर्कल ये होता तो आपको साइन के साथ कोफिशिएंट को लेना है, ठीक है ना, ये हो जाता। अब रेडियस जब निकालते तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, लेकिन ध्यान दीजिए -c, अब c यहां पे क्या है -13 है, तो इसको साइन के साथ लिखेंगे, तो उस केस में ये कितना हो जाता 13 + 13 कितना आ जाता √26। तो ये चीज भी आप ध्यान दीजिए कि साइन के साथ कोफिशिएंट को लेना है, और उसके बाद जो हमने सीखा है सेंटर निकालना है, डिवाइड करूंगा जो आएगा उसकी साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट सेंटर का निकालना है, y का कोफिशिएंट जो भी साइन है उस साइन के साथ लूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो आएगा वो,
और रेडियस भी जब निकालें तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी साइन के साथ लेते हैं। यहाँ प्लस था तो इसलिए मैंने -13 कर दिया, लेकिन क्योंकि फार्मूला मेरा ये था। लेकिन जब ये सर्कल होता तो यहाँ पे -c, तो माइनस और c यहाँ पे क्या है -13, तो ये -13 लिखते, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 26। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल में इधर उधर करके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए ताकि आगे आपका मिस्टेक ना हो। तो इस क्वेश्चन में, हालांकि जो ये क्वेश्चन था इंजीनियरिंग एंट्रेंस का क्वेश्चन है किसी स्टेट लेवल का, तो वहां पे जो रेडियस आएगी वो मेरा क्या है, 0। ऑप्शन डी देखिए मैंने की लिखा था, बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के प्रैक्टिस के लिए आपको लिखा है, ये किसी कहीं आया नहीं है, मैंने जानबूझ के लिखा था। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट आप चेक करते हैं, अरे ये तो जनरल फॉर्म में है, x का कोफिशिएंट देखा 8/2 किया 4 हो गया, माइनस लगा दिया सेंटर का x कोऑर्डिनेट, y का कोफिशिएंट 12, 2 से डिवाइड किया 6, माइनस साइन लगा दिया, मेरा ये सेंटर हो गया। लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स। गलती कहां पे किया आपने, मैं बार बार बोल रहा था कि जनरल फॉर्म जब भी इक्वेशन आप देखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे देखिए 2 है दोनों का कोफिशिएंट। सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल या सेम रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो यहां 2, तो यहां पे भी 2 है। तो जनरल फॉर्म जब हम सीखे थे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर आपने डायरेक्ट यही से किया, सेंटर का कोऑर्डिनेट गलत हो गया, तो मैं करूंगा क्या, पहले 2 से डिवाइड करूंगा। तो जब 2 से डिवाइड करके इस जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में आप लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरे इक्वेशन को 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 13, दिस इज इक्वल टू 0। अब मेरा ये जो यही जो सर्कल है ना, सेम इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब अगर इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस ये आ जाएगा, इक्वल टू 0 है तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2 से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लीजिए। अब आप सेंटर निकाल सकते हैं। तो सेंटर क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, माइनस साइन लगा दीजिए। वाई का कोफिशिएंट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट के लिए, वाई का कोफिशिएंट 6, 2 से डिवाइड किया 3, माइनस साइन लगा दिया, सेंटर ये आ गया। रेडियस की बात करते हैं, अंडर रूट ये g का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 -3 का स्क्वायर और -3c ये है। तो ये कितना आ गया, देखिए 13 - 13 0, मतलब 0। तो आप जानते हैं ये जो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बनाया था, एक्चुअली जो ये एक्चुअल एग्जाम में आया था, एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के, यहाँ पे ये जो इक्वेशन था इसको मैंने जानबूझ के, सेम इक्वेशन है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो देखिए जब 2 से डिवाइड किया वही इक्वेशन आया है। मैंने क्या किया था, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। समझा पाया कि नहीं। तो ये अगर दिया तो यहां से सेंटर और रेडियस जब निकालेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को बार बार मैं ये जोड़ दे रहा हूं 1 कर लीजिए, उसके बाद फिर आपने टूल देखा है उससे आप कर ले जाएंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन अगर ऐसे बोले, सेंटर और रेडियस निकालने पे कर दिया मैंने जनरल इक्वेशन पे। अब ये देखेंगे जनरल इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो बार बार आगे भी आता रहेगा। अब रही बात, आपके पास बुक्स होगी, कोई भी बुक्स है, अगर आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई सीयूटी या फिर कोई और अदर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बुक होगी, जनरल फॉर्म पे आप जाइएगा, इक्वेशन देखिए, वहां से सेंटर और रेडियस निकालने की कोशिश करिए। हम एक एक स्टेप चलेंगे। अब अगला जो फॉर्म है इक्वेशन का, मैंने जैसे बोला स्टैंडर्ड कर चुके हैं, जनरल अभी किया, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में स्टेट लेवल के, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।